नमस्कार मित्रों, वास्तु के इस अंक को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले अंक में हमने चर्चा की थी कि रसोई घर आपका किधर होना चाहिए, यानी अग्नि कोण में रसोई घर का क्या महत्व है, वहाँ क्यों रसोई घर बनाते हैं, इस पर अच्छी तरह से चर्चा हुई। और अब आप सोचिए कि अगर आपको मन के अनुकूल, मन के हिसाब से अगर आपको खाना मिलता है, जिस जगह से अच्छा भोजन पकता है वहाँ से आपको खाना मिला, तो स्वाभाविक रूप से आपका मन अच्छा होगा, आपका पेट भरेगा। और पेट भरने के बाद, यानी सुस्वादु भोजन करने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता होती है कि आपको अब आराम करना है। मान लीजिए आप पूरे दिन में आदमी काम करते करते थक गया है, दिन भर किसी न किसी रूप में, वो चाहे आदमी अगर किसान है तो खेतों में काम करना, या मजदूर है तो अन्य जगह पर काम करना, या मान लीजिए ऑफिस में, फैक्ट्री में, जो जिसका जैसा काम है उसके अनुरूप वह काम करता है। अब बात आती है कि शाम के समय भोजन करने के बाद आराम करने का और सोने का। तो सोने का कमरा किधर होना चाहिए, मुख्य रूप से वास्तुशास्त्र में, इस पर हम अभी कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, यह क्रम आगे बढ़ाने के पहले हम थोड़ा चर्चा करें कि नैऋत्य कोण क्या है। नैऋत्य कोण वास्तु के अनुसार, या नैऋत्य कोण वह दिशा है जो दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है। वास्तु पुरुष का पैर उस जगह है। अब मान लीजिए पैर क्या होता है? पैर होता है जिसके नीचे आधार होता है, पैर के नीचे आधार होता है। यानी आपको अगर कहीं छलांग लगानी है, कहीं जाना है, कहीं चलना है, तो आप पैर उठाते हैं, यानी आपकी गतिविधियां पैरों के माध्यम से ही प्रारंभ होती हैं, शारीरिक गतिविधियां। तो आपका पैर किस जगह पर है? वास्तु पुरुष का पैर किस जगह पर है? नैऋत्य कोण में। अब नैऋत्य कोण है क्या? इस दिशा का स्वामी कौन सा ग्रह है? इस दिशा का स्वामी है राहु ग्रह। राहु ग्रह के बारे में हम जानते हैं कुछ इस प्रकार से, आपको बताऊं कि यह ग्रह स्थायी कार्यों का ग्रह होता है। यानी अगर आपको कोई ऐसा काम प्रारंभ करना है जिसमें स्थायित्व हो, जो बहुत दिनों तक चले, जिसमें स्टेबिलिटी हो, तो वह कार्य राहु के समय में किया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए राहु ग्रह के नक्षत्र में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कहीं किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, या मान लीजिए राहु ग्रह की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, तो अगर अच्छी है तो वो अच्छी जाएगी, अगर खराब है, अगर वो दशा खराब है तो बहुत ही खराब होती है। इसी तरह से अगर राहु के नक्षत्र में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसकी ऐसी उम्र हो चुकी है कि शारीरिक रूप से वह अधिक अस्वस्थ है, तो उसको ठीक होने में अधिक समय लगता है। यानी यह सिद्ध होता है कि राहु ग्रह के समय में जो कार्य होता है स्थायी होता है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसलिए यह परिकल्पना की गई है कि दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है, नैऋत्य कोण, उसका स्वामी राहु ग्रह होता है। इसलिए इस स्थान पर वास्तु के अनुसार क्या बनाते हैं? शयन कक्ष। अब शयन कक्ष किसका होना चाहिए? घर में जो सबसे बड़ा है। कल्पना की जाती है, या ऐसी मान्यता हमारे यहाँ है और हर लोग चाहते भी हैं कि जो सबसे बड़ा है उसकी छत्र छाया घर पर अधिक दिनों तक रहे, वह लंबी उम्र वाला हो। ऐसे तो सबके लिए लंबी उम्र और दीर्घायु की कामना की जाती है, लेकिन जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति है वह चूंकि परिवार का नियंत्रक होता है, उसके नियंत्रण में पूरा परिवार रहता है, उसके सलाह के अनुसार पूरा परिवार चलता है, इसलिए वह कोण जो होता है वह घर के बड़े व्यक्ति, यानी परिवार का जो मालिक होता है उसका कोण होता है। यानी उसका शयन कक्ष उस दिशा में अगर बनता है, या उस शयन कक्ष में वह व्यक्ति सोता है, तो वह सबसे अच्छा माना जाता है, परिवार के लिए वह अच्छा होता है। तो यह ध्यान रखें, नैऋत्य कोण जिसका स्वामी राहु ग्रह है और
वहाँ वह शयन कक्ष होना चाहिए जिसका पूरे परिवार पर नियंत्रण हो। तो यह दिशा हो गई शयन कक्ष की। शयन कक्ष के लिए और भी दिशा है जिसमें हम दक्षिण दिशा भी लेते हैं, जिसका स्वामी मंगल ग्रह होता है। लेकिन अभी हम विशेष रूप से चर्चा किए हैं नैऋत्य कोण के बारे में। तो ये हुई आज की चर्चा। अब आगे हम अगले अंक में कुछ और नई चीज़ लेंगे और कुछ नई बात बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।